So hello guys, welcome back to my new video. In this video we are going to talk about the anatomy and physiology of kidney. ठीक है, तो एक एक चीज क्लियर होगा और काफी इजी है भाई। जो किडनी का स्ट्रक्चर है, उसका फंक्शन है, वो काफी इजी है और मैं इजी वे में इस चीज को मैं पढ़ाऊंगा आज। ठीक है, सो लेट गेट स्टार्ट। अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सो आप वीडियो में बने रहना, वीडियो को स्किप ना करना। अगर आपको इस चीज़ का पीडीएफ नोट्स चाहिए, ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो ओके, अब हम देखेंगे इसका एनाटॉमी ऑफ किडनी। ठीक है, जो हमारा किडनी होता है, जो किडनी जैसे कि उसका कैसे स्ट्रक्चर होता है और इसका लोकेशन क्या होता है, मतलब हमारे बॉडी में ये कहाँ मतलब सिचुएटेड रहता है, ठीक है। द किडनी आर लोकेटेड, वन सेकेंड, वेट अ सेकेंड। ओके, the kidneys are located retroperitoneally behind the peritoneum on either side of the vertebral column extending from the T12 to L3 vertebra। ठीक है, आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होगे कि द किडनीज आर लोकेटेड रेट्रोपेरिटोनियली बिहाइंड द पेरिटोनियम। ठीक है, पेरिटोनियम कहने का मतलब ये है कि जो हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी को कवर किया रहता है पेरिटोनियम लेयर। ठीक है, पेरिटोनियम लेयर से हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है वो कवर होती है पूरी तरीके से। तो वहां पे क्या होता है एक्चुअली कि उसके जस्ट पीछे सिचुएटेड होती है हमारी ये किडनी। ठीक है, तो हमारे जो पेरिटोनियम लेयर होता है, हमारे पेरिटोनियम की जो एब्डोमिनल कैविटी सारी उसमें आ जाती है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, उसके जस्ट पीछे ये चीज सिचुएटेड रहती है हमारी किडनी। ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एक्सटेंडिंग फ्रॉम द T12 टू L3 वर्टिब्रा। ठीक है, T12 एंड L3 वर्टिब्रा कहने का मतलब ये है कि ये एक्सटेंशन बता रही है। कि एक्सटेंशन बोलने का मतलब कि जो हमारी रिब्स है, अगर हम पीछे के ओवरव्यू से, हमने पीछे के व्यू से देखे अगर किडनी का लोकेशन और स्ट्रक्चर, तो क्या होता है कि T12 टू L3 वर्टिब्रा तक होती है। ठीक है, T12 कहने का मतलब ये होता है कि हमारी जो वर्टिब्रा होती है, ठीक है, जो पीछे वर्टिब्रा होती है, वहां पे क्या होता है कि सबसे पहले आता है सर्विकल, सर्विकल के बाद आता है हमारा थोरेसिस, थोरेसिस के बाद आता है वो लंबर। ठीक है, तो T12 हमारी जो लंबर में कितनी वर्टिब्रा होती है, लंबर में होती है 5 वर्टिब्रा। ठीक है, उसके बाद जो हमारी थोरेसिक में कितनी वर्टिब्रा होती है, T12 वर्टिब्रा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज मेंशन करना कि हमारी जो थोरेसिस में होती है वो T12 होती है। ठीक है, मतलब 12 वर्टिब्रा होती है। जो L3 में जो लंबर में होती है वो 5 वर्टिब्रा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किडनी, यहाँ देखो ये इमेज देखना, वेट सेकेंड, ये इमेज देखना, इसको देखना। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ये जो हमारा रिब्स, ये हमारा जो है ना, ये पीछे का जो ये व्यू है, हमारे स्पाइनल कोड बोल सकते हैं, फिर वर्टिब्रा बोल सकते हैं। ठीक है, रिब्स पीछे की जो स्पाइनल कोड है, ठीक, तो हमारी जो वर्टिब्रा है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो आती है हमारी, आगे हमारी जो सर्विकल आ गई। ठीक है, उसके बाद जो आती है वो थोरेसिस आती है। तो यहाँ से जो ये किडनी स्टार्ट है ना बाबू, यहाँ से देखो ये किडनी स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ से किडनी स्टार्ट है, तो ये जहाँ से किडनी स्टार्ट है ना, यहाँ पे होती है T12। ठीक है, तो पीछे के व्यू से T12 से लेकर के L3 लंबर 3 के रीजन तक ये हमारी किडनी सिचुएटेड होती है। ये बात क्लियर होगा, ठीक है। द किडनी द किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द लीवर। ठीक है, जो हमारी राइट किडनी होती है ना बाबू, जो राइट किडनी होती है वो स्लाइटली लोअर होती है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे ये इमेज देखो। ठीक है, ये हमारी जो राइट किडनी है, ये स्लाइटली लोअर है। जो ये लेफ्ट किडनी से स्लाइटली लोअर है। क्यों लोअर है? क्योंकि इसके ऊपर जो है वो लीवर आती है। ठीक है, तो लीवर काफी बड़ा होता है। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, इंटरनल ग्लैंड होता है। ठीक है, ऑर्गन बोल सकते हैं, लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारे इंटरनली। तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं उस चीज को दबाया रहता है। ठीक है, किडनी को हमारे दबा के रखता है, राइट किडनी को, तो इसके चलते जो वो थोड़ी सी स्लाइटली लोअर होती है। ठीक है, ईच किडनी मेजर्स अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर। लेंथ की बात करें तो 5 to 7
लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर, उसकी जो विड्थ होती है वो 5 to 7 सेंटीमीटर होती है, एंड उसका जो वेट होता है वो 120 से 150 ग्राम होता है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि 120 से 150 ग्राम तक होता है। इसकी अगर लंबाई की बात करें, अगर ऐसे ऐसे चीज ऐसे करके हम लंबाई देखें, वेट यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे करके चीज़ों को किडनी का लंबाई देखें तो वो होता है 10 to 12 सेंटीमीटर। अगर वहीं बात करें हम इसके विड्थ की कि कितनी चौड़ाई होती है भाई, तो चौड़ाई होती है हमारी 5 to 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद जो इसका वेट होता है वो होता है 120 से 150 ग्राम, ठीक है। तो उम्मीद है ये पेज आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब कि अब हम थोड़ा लेक्चर को फास्ट करते हैं, ठीक है। अब जो हमारी किडनी की एक्सटर्नल एनाटॉमी होती है, मतलब किडनी का जो एक्सटर्नली जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो किडनी इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स। हमारी जो किडनी होती है वो 3 लेयर से कवर होती है, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट होता है वो होता है रीनल कैलकुलाई, जो सेकंड होता है एडिपोज कैप्सूल, जो थर्ड होता है हमारा रीनल पेस्किया होता है, ठीक है। रीनल कैप्सूल कहने का मतलब ये है कि जो इंटरनल, जैसे मान लो कि ये देखो, एक लेयर ये हो गया, एक लेयर ये हो गया, एक लेयर ये हो गया, ठीक है। तो किडनी की 3 लेयर होती है, ठीक है। तो जो हमारा जो आउटर होता है, जो आउटर लेयर होता है उसको बोलते हैं हम रीनल फेस्किया। जो यहाँ पे ये है, जो आउटर लेयर है ये रीनल फेस्किया, ठीक है। उसके बाद जो मिडिल होता है वो होता है एडिपोज कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड होता है वो होता है रीनल कैप्सूल, ठीक है ना बाबू। जो इंटरनली होता है रीनल कैप्सूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते होगे कि जो हमारी रीनल फेस्किया है, रीनल फेस्किया जो होती है वो आउटर होती है बाबू। रीनल फेस्किया जो होती है वो आउटर होती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये रीनल फेस्किया, वेट, ये है रीनल फेस्किया। यहाँ पे जो ये आउटर लेयर है ना बाबू, ये होता है रीनल फेस्किया, ठीक है। जो हमारी सेकंड होती है वो एडिपोज कैप्सूल होती है, ये देखो, ये होती है बाबू एडिपोज कैप्सूल। मतलब मैं चीजों को हाईलाइट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन समझो बातों को। तो ये होता है एडिपोज कैप्सूल। जो थर्ड होता है रीनल फेस्किया होता है, इसके इंटरनली जो रीनल फेस्किया होता है, ठीक है। ये देखो ये रीनल फेस्किया, इंटरनली देखो ये रीनल फेस्किया, ठीक है। अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो ये फाइब्रस लेयर होता है, जो हमारी रीनल कैप्सूल होती है, जो इंटरनली होती है, जो अंदर की तरह होती है, ठीक है। वो होता है फाइब्रस लेयर दैट प्रोटेक्ट्स द किडनी, हमारी किडनी को प्रोटेक्ट करके रखता है, फाइबर से बना होता है, ठीक है। एडिपोज कैप्सूल क्या होती है, ए लेयर ऑफ फैट दैट कुशन्स द बॉडी, ठीक है। ये चोट वोट से बचाती है हमारी किडनी को, ठीक है। जो हमारा थर्ड होता है वो रीनल फेस्किया होता है। रीनल फेस्किया जो होती है आउटर लेयर होती है, ठीक है ना बाबू। वो क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी रहती है, ठीक है। एंकरिंग द राइट किडनी टू सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, उसके जो स्ट्रक्चर्स है, मतलब उसके जो अगल बगल के स्ट्रक्चर्स है उसको क्या करता है, उसको एंकर करता है, उससे उस अगल बगल के जो ऑर्गन से उससे कनेक्शन बनाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके इंटरनल एनाटॉमी को, ठीक है, कि इसका जो हमने एक्सटर्नल एनाटॉमी देख लिया, अब इंटरनल एनाटॉमी भाई कैसे होता है, ठीक है। द किडनी हैज 3 मेन रीजन्स, ठीक है। किडनी के पास 3 मेन रीजन्स होते हैं, एक सेकेंड बाबू। द किडनी हैज 3 मेन रीजन्स, ठीक है। किडनी के पास 3 मेन रीजन्स होते हैं, ठीक है। अगर इंटरनली देखा जाए तो बाबू एक चीज यहाँ पे देखना, जो फर्स्ट होता है वो होता है कोर्टेक्स, ठीक है। जो सेकंड होता है वो मेडुला, ठीक है। जो थर्ड होता है वो रीनल पेल्विस होता है, ठीक है। तो कोर्टेक्स क्या होता है, कोर्टेक्स होता है आउटर रीजन, ठीक है। जैसे हमने उसके एक्सटर्नल एनाटॉमी को देखा था, वैसे ही बाबू इसका इंटरनल एनाटॉमी होता है। जैसे अंदर की चीजें, अंदर कैसे चीजें अरेंज हुई हैं, हमारी जो किडनी है वो कैसे, अंदर की चीजें जो कैसे अरेंज हुई है ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट है वो था कोर्टेक्स। कोर्टेक्स कहने का मतलब ये है कि आउटर रीजन, ठीक है। आपको यहाँ पे इमेज देखना पड़ेगा, है ना। ये आप इमेज देखो, ये देखो मैंने इस इमेज में क्या किया है, ये देखो, ये कोर्टेक्स है, ठीक है। कोर्टेक्स आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा, ये देखो ये कोर्टेक्स है। मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। लाइन थोड़ी मेरी टेढ़ी जा रही है, लेकिन आप बातों को समझना, ठीक है। ये जो मैंने ब्लू कलर से, पर्पल कलर से मैंने ड्रॉ किया है लाइन, ये होता है कोर्टेक्स, ठीक है ना बाबू। कोर्टेक्स होता है, ठीक है। जो सेकंड होता है वो मेडुला होता है। तो मेडुला का भी मैंने इस इमेज में देखो, ये देखो, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मेडुला होता है। मतलब आ, 3 हिस्सा होता है इंटरनली। तो मैंने फर्स्ट हिस्से को ड्रॉ कर दिया, सेकंड हिस्से को भी मैंने, देखो ये सेकंड हिस्से को भी मैंने ड्रॉ कर दिया, मैंने सेकंड हिस्से को भी ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो आप एक चीज को बाहर कर लो, पहले कोर्टेक्स को बाहर कर लो, फिर उसके बाद जो होता है मेडुला को आप बाहर कर लो, मेडुला भी बीचों बीच हो गया, ठीक है ना बाबू। और उसके बाद जो लास्ट होता है रीनल पेल्विस, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये देखो, ये सारे जो रीजन्स होते हैं ना बाबू, ये सारे इसके अंदर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये सारे रीजन्स जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, एक मिनट रुक जाओ,
देखो, ये देखो, ये सारे के सारे जो रीजन्स है ना, आपको कुछ पिरामिड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो ये जो सारे के सारे किडनी में जो रीजन्स है ना, ये सारे क्या होते हैं, हमारे मेडुला में आते हैं। इसको मेडुला रीजन बोला जाता है, ठीक है। वही बात करें अगर हम लोग रीनल पेल्विस की बात करें बाबू, अगर रीनल पेल्विस की बात करें, तो रीनल पेल्विस ये चीज होता है। यहाँ पे देखो, ये होता है हमारा रीनल पेल्विस, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज मेंशन करना कि हमने किडनी का जो इंटरनल रीजन होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। फर्स्ट हमारा यहाँ पे मैंने पर्पल कलर से ड्रॉ किया, ये बेटा होता है कोर्टेक्स, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड होता है वो होता है मेडुला। मेडुला का मैंने ग्रीन स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपको इंडिकेट किया, ठीक है। जो हमारा थर्ड होता है वो होता है रीनल पेल्विस। पेल्विस होता है रीजन, ठीक है। मैंने इसको क्या किया है, मैंने रेड चीज से इसको ड्रॉ करके इंडिकेट किया है, ठीक है। तो आपको उम्मीद होगा क्लियर होगा, ठीक है। अब इसके इंटरनली स्ट्रक्चर कोर्टेक्स में कौन कौन से चीजें आती हैं, ठीक है। कोर्टेक्स रीजन कंटेनिंग ग्लोमेरुलाई प्रोक्सिमल एंड डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब, ठीक है। अब इस चीज को हम आगे देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये नेफ्रॉन की जो हमारी जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है हमारी किडनी की, वो नेफ्रॉन होती है। तो नेफ्रॉन की ये पार्ट्स है बाबू, ग्लोमेरुलस एंड प्रोक्सिमल एंड डिस्टल कम्युनिकेटिव्स। मैंने नेक्स्ट पेज में आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये वो क्या होता है, ये मेडुला में क्या होता है, इनर रीजन सो के। अब हम देखेंगे इसके नेफ्रॉन को, ठीक है, क्योंकि नेफ्रॉन जो होता है वो फंक्शनल यूनिट होता है हमारे किडनी का, ठीक है। सो wait a second. Each kidney contains about 1 to 1.5 million nephrons which perform urine formation. Nephron consist of renal corpuscles and renal tubules, ठीक है। सो बाबू, जो हमारी नेफ्रॉन होती हैं वो एक, जैसे हमारी जो वन किडनी होती है, ठीक है, हमारी जो बॉडी में दो किडनी होती है, एक राइट और एक लेफ्ट होती है। मैं चीजों को लिख के बताता हूँ। हमारे पास दो किडनी होती है हमारी बॉडी में, एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट, ठीक है। तो जो राइट होता है फिर लेफ्ट होता है, ईच किडनी के पास, हर एक किडनी के पास क्या होती है, 1 to 1.5 मिलियंस हमारी जो नेफ्रॉन्स होती हैं, ठीक है। तो नेफ्रॉन्स का काम क्या होता है, हमारी यूरिन को फॉर्म करना, मतलब यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, विच परफॉर्म द इन्फॉर्मेशन। नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ, जो नेफ्रॉन होती है वो दो चीजों से कंसिस्ट होती है, एक होता है हमारा रीनल कॉर्पसल्स, ठीक है। जो सेकंड होता है रीनल टिब्यूल्स होता है, ठीक है। रीनल कॉर्पसल्स क्या होते हैं, रीनल कॉर्पसल्स में दो चीजें आती हैं, ठीक है ना। एक होता है, वेट, रीनल कॉर्पसल्स में दो चीजें आती हैं, एक होती है हमारी ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये होती है हमारी ग्लोमेरुलस, ठीक है। जो सेकंड होती है वो होती है बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल होती है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस होती है, यहाँ पे इमेज देखना, वेट, ये देखो, ये जो जहाँ पे, देखो, जहाँ पे ये एफरेंट आर्टिकल आ रही है, ठीक है, और यहाँ से इफरेंट आर्टिकल जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके जो बीच में है ना, ये क्या है, ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है। ये क्या है, ये है ग्लोमेरुलस, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये है ग्लोमेरुलस, ठीक है। और यहाँ पे जो चीज इसको कवर करके रखी है, ये देखो, कप लाइक स्ट्रक्चर, वेट, ये देखो, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है ना बाबू, देखो, ये कप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये देखो, ये कप लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये कप लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, ये होता है बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। तो जो ग्लोमेरुलस क्या होती है, एक कैपिलरी ऑफ नेटवर्क वेयर फिल्ट्रेशन ओकर्स। इसमें क्या होती है, एक कैपिलरी ऑफ नेटवर्क, मतलब इसमें बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं, ठीक है। मतलब एक नेटवर्क होता है पूरे कैपिलरीज का, ठीक है। वो काम क्या करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है, ठीक है। वहीं पे बोमेंस कैप्सूल का काम क्या होता है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर दैट कलेक्ट्स फिल्ट्रेट, जो भी चीजें छन गई हैं, मतलब फिल्ट्रेशन तो हो गया, ठीक है। तो जो भी चीज छन गई है ना, छनने के बाद जो बोमेंस कैप्सूल क्या होता है, उस चीज को रिसीव करता है, ठीक है। उसके बाद देखो, ये रीनल ट्यूब्यूल्स, तो रीनल कॉर्पसल्स आपको क्लियर हो गया। रीनल कॉर्पसल्स ये रीजन होता है, देखो, ओवरऑल जो रीनल कॉर्पसल्स होता है ये पूरा रीजन होता है, जिसमें आती हैं हमारी, ये क्या हो गया, रीनल कॉर्पसल्स हो गया, ठीक है। रीनल कॉर्पसल्स में आती हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है, और आती हैं बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। ये चीजें क्लियर। अब रीनल ट्यूब्यूल्स को देखते हैं कि भाई रीनल ट्यूब्यूल्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं, ठीक है। तो बाबू यहाँ पे देखना,
ये देखो, ये होती है, फर्स्ट होती है एक हमारे पास प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सेकंड होती है लूप ऑफ हेनले है यहाँ पे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। यहाँ पे देखो, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। फोर्थ यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। तो जो फर्स्ट है हमारा यहाँ पे प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये देखो मैं इमेज में बताता हूँ इस चीज को। मैं एक बार इरेजर लेता हूँ, ठीक है। वेट अ सेकंड ब्रो। बाकी चीजें तो आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे रुक जाओ, मैं चीजों को क्लियर कर लूँ। तो यहाँ पे देखो, ये देखना, यहाँ पे जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ना, ये है यहाँ पे देखो, ये है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैंने देखो यहाँ पे ड्रॉ करके पर्पल कलर से मैंने ड्रॉ कर लिया, मैंने उसको अराउंड कर लिया। तो ये है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। जो फर्स्ट होती है ट्यूब्यूल्स में, जो रिनल ट्यूब्यूल्स का पार्ट होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। जो सेकंड होता है यहाँ पे लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले को मैं यहाँ पे येलो कलर से नहीं, रुको, मैं ब्लैक कलर से कवर करता हूँ, देखो। ये जो रीजन होता है ना बाबू, ये होता है हमारा लूप ऑफ हेनले। ये मैंने जो ब्लैक से कवर किया, ये है लूप ऑफ हेनले, ठीक है। लूप ऑफ हेनले। अब जो हमारे पास थर्ड है वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को मैं क्या करता हूँ, येलो से इसको करता हूँ, देखो। ये जो रीजन है, ये जो रीजन है जो मैंने येलो से इसको कवर किया, ये क्या होता है, लूप ऑफ हेनले होता है, ठीक है। लूप ऑफ हेनले होता है। और जो फोर्थ है यहाँ पे हमारा कलेक्टिंग डक्ट है। मैं कलेक्टिंग डक्ट को स्काई से करता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये जो होता है, ये ट्यूबुल्स है, ये क्या होता है, ये कलेक्टिंग डक्ट होता है, ठीक है। ये जो होता है, ये कलेक्टिंग डक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखना, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल रीअब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, ठीक है। हमारी जो ग्लोमेरुलस होती है, हमारी जो बोमेंस कैप्सूल होती है, वो क्या करती है कि हमारी जो अच्छी अच्छी चीज को भी फिल्टर्स कर देती हैं। लाइक हमारी हमारे पास जो सोडियम्स होते हैं, हमारे जितने भी मतलब जितने भी आयंस मान लो, जितने भी हमारी जो वाटर होती है, वो सारी चीजों को ये क्या करती है, फिल्ट्रेट कर देती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आयंस जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ पे काम क्या करती है डिस्टल प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, रीअब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। मतलब यहाँ से एक कैपिलरीज पास हुई रहती हैं, ठीक है। वहां से क्या होता है, इन चीजों का रीअब्जॉर्ब होता है। जो जरूरी चीजें भी यहाँ पे इस रास्ते में आ गई है, उस चीज को फिर से रीअब्जॉर्ब किया जाता है। किसके द्वारा रीअब्जॉर्ब किया जाता है बाबू, तो यहाँ पे जितने भी कैपिलरीज होती हैं, उनके द्वारा चीजों को रीअब्जॉर्ब किया जाता है। और ये कहाँ पे कंप्लीट होता है, ये होता है हमारे प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ये चीजें कंप्लीट होती है, रीअब्जॉर्ब का काम होता है, ठीक है। अगर यही बात करें सेकंड लूप ऑफ हेनले में, क्या होता है, हेल्प इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। ये क्या करती हैं, यहाँ पे जो प्रोसेस होता है लूप ऑफ हेनले में, क्या होता है कि जो यूरिन का कंसंट्रेशन होता है, मतलब भाई यूरिन बहुत पतली होती है, तो वहां पे थोड़ा सा कंसंट्रेट किया जाता है यूरिन को, ठीक है। बस यही होता है लूप ऑफ हेनले का फंक्शन। जो हमारा थर्ड होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, रेगुलेट्स इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। जो हमारी इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस कहने का मतलब ये है कि चीजों को कभी कभी होल्ड करके रख लेता है चीजों को। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि रीअब्जॉर्ब यहाँ पे भी ओकर होता है। मतलब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कहने का मतलब ये, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कहने से ये रिलेटेड आता है कि जितने भी आयंस होते हैं हमारे बॉडी में, यहाँ पे इस चीज को डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ही रेगुलेट करता है, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ होता है वो कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। जो फोर्थ का काम कलेक्टिंग डक्ट क्या काम होता है, सारी चीजें जब फिल्ट्रेट हो गई, रीअब्जॉर्ब हो गई, सिक्रेट हो गई, तो उन चीजों को कलेक्ट करके पी के थ्रू, मतलब वहां से चीजों को बाहर निकाला जाता है। तो कलेक्टिंग डक्ट होता है, सारी चीजें वहां पे जाके कलेक्ट होती है, ठीक है। उम्मीद है ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, ठीक है। यहाँ पे ब्लड पथवे इन किडनी, हम लोग इसके जो ब्लड पथवे है, मतलब किडनी में कैसे चीजें आती हैं, कैसे चीजें ब्लड का जो फ्लो है वो कैसे होता है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे एंड होती है, ठीक है। तो ब्लड कैसे हर्ट से आता है, फिर हर्ट में कैसे चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बाबू, ये रीनल आर्टरी है, ठीक है। सबसे पहले ब्लड क्या होता है, रीनल आर्टरी के थ्रू आता है, ठीक है। फ्रॉम द एब्डोमिनल अओर्टा, जो एब्डोमिनल में अओर्टा होता है, वहां से रीनल आर्टरी में ब्लड आती है, ठीक है। अब क्या होता है, वहां से जाता है सिगमेंटल आर्टरीज में, देखो। वेट, ये देखो, सबसे पहले ब्लड आया रीनल आर्टरीज में, रीनल आर्टरीज के बाद क्या होता है, सिगमेंटल आर्टरीज में ब्लड जाता है, ठीक है। रीनल आर्टरीज में जाने के बाद सिगमेंटल आर्टरीज में गया, डिवाइड इनटू ब्रांचेज में डिवाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इंटर लोबर आर्टरीज में चला गया। फिर वहां से आर्कुएट आर्टरीज में चला जाता है, ठीक है। वहां पे क्या होता है कि
कर्व अराउंड द पिरामिड बेस, जो पिरामिड बेस होती है हमारी किडनी में वहां से कर्व हो जाता है, ठीक है। इंटरलोब्यूलर आर्टरीज, फिर वहां पे इंटरलोब्यूलर जो आर्टरीज होती है वहां पे चले जाते हैं ब्लड, वहां से एक्सटेंड इनटू द कोर्टेक्स, वहां पे क्या होता है चीजें एक्सटेंड होने लगती है, मतलब वहां से चीजें एक्सटेंड होकर कोर्टेक्स तक चली जाती हैं। फिर उसके बाद आती हैं एफरेंट आर्टरियोल्स, ठीक है। उसके बाद क्या होती है हमारी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एंड वासा रेक्टा में ब्लड चली जाती है, ठीक है। वहां से क्या होता है हमारा इंटरलोबुलर वेन्स में चली जाती है, फिर उसके बाद हमारा आर्क्यूलेट वेन्स में चली जाती है, फिर उसके बाद इंटरलोबुलर वेन्स में फिर से चली जाती है, ठीक है। मैंने इंटरलोबुलर बोला और यहाँ पे लोबुलर वेन्स है, ठीक है। उसके बाद रीनल वेन्स में जाती हैं, रीनल वेन्स के जाने के बाद इंफीरियर वेना कवा में जाती हैं चीजें, उसके बाद जो इंफीरियर वेना कवा के थ्रू हमारे ब्लड में फिर से हमारे जो हार्ट में सारी ब्लड है वो फिर से रिटर्न हो जाती है, ठीक है। अब हम इसके फिजियोलॉजी को देखेंगे कि किडनी एक्चुअली इसके फिजियोलॉजी कैसे कैसे होते हैं, मतलब कि फिजियोलॉजी में बोलते हैं उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, उसके प्रोसेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, वो देखेंगे हम लोग यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन, और सेकंड देखेंगे हम लोग किडनी फंक्शंस ऑफ किडनी, ठीक है। सो ओके, यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन कहने का मतलब ये है कि कैसे जो यूरिन होती है वो फॉर्म कैसे होती है, ठीक है। तो ये चीजें 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, ठीक है। ये जो चीजें हैं ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, ठीक है। फर्स्ट होता है हमारा ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन, सेकंड होता है हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड होता है हमारा ट्यूबुलर सेक्रेशन, ठीक है। सो एक्चुअली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, ब्लड इज फिल्टर्ड इनटू ग्लोमेरुलस अलाउइंग वाटर्स आयंस ग्लूकोज एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स टू पास इनटू द बोमेन्स कैप्सूल व्हाइल रिटेनिंग लार्जर मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स। मैंने पहले ही बताया था कि ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल के बीच में क्या होता है, वहाँ पे फिल्ट्रेशन होकर होता है, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन कैसे होता है, वहाँ पे वाटर का फिल्ट्रेशन होता है, आयंस का फिल्ट्रेशन होता है, ग्लूकोज का फिल्ट्रेशन होता है, वेस्ट प्रोडक्ट का भी वहां पे फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। और चीजें पास होती है बोमेन्स कैप्सूल से होते हुए, ठीक है। वाइल रिटेनिंग लार्जर मोलिक्यूल्स, वहां पे जो लार्जर मोलिक्यूल से वो चीजें फिल्ट्रेट नहीं होती, जैसे कि प्रोटीन हो गया, लाइक ब्लड सेल्स हो गया, आरबीसी वगैरह, ये चीजें फिल्ट्रेट नहीं होती हैं, ठीक है। जो सेकंड है वो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है। रीअब्जॉर्प्शन कहने का मतलब चीजें फिर से रीअब्जॉर्प्शन, जैसे मान लो यहाँ पे आयंस है, यहाँ पे ग्लूकोज है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आयंस और ग्लूकोज हमें हमारी बॉडी को नेसेसरी नेसेसरी भी चीज होती हैं, जो क्या होता है फिल्टर हो जाती हैं, तो चीजें फिर से रीअब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है। हमारी जो नेफ्रॉन क्या करते हैं, फिर से चीजें रीअब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो इसेंशियल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज वाटर आयंस को फिर से वो चीज मतलब कुछ अमाउंट में बाहर कर देती है, कुछ अमाउंट में फिर से चीजों को रीअब्जॉर्ब वहां से खींच के फिर से चीजों को लाती है, ठीक है। आर एब्जॉर्ब रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द फिल्ट्रेट बैक इनटू द ब्लड इन द रीनल ट्यूब्स, ठीक है। तो चीजें फिर से हमारी बॉडी में उस चीज का रीअब्जॉर्प्शन होने लगता है। तो किडनी का फंक्शन होता है बाबू फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, ठीक है। तो सिक्रेशन में क्या होता है, एडिशनल वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस आयन सिक्रेटेड इन द फिल्ट्रेट एंड द ट्यूबल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स हेल्पिंग मेंटेन पीएच एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। ट्यूबुलर सेक्रेशन से क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं, जो एक्सेस आयंस होती हैं, वो क्या होती हैं वहां पे सिक्रेटेड हो जाती हैं, वहां पे सिक्रेशन हो जाता है फिर से चीजों का, और क्या हो जाती हैं वहां पे हमारी जो ट्यूब्यूल्स है फिर से चीज वहां पे आ जाती हैं, और वहां पे फिर कलेक्ट हो जाती हैं चीजें। एंड ये क्या होती हैं, हेल्प करती हैं हमारी ब्लड के हमारी बॉडी के पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन में, हमारे एसिड बेस बैलेंस में हेल्प करती हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में हेल्प करती है। तो सारी चीजें में ये सारी चीजें हेल्प करती हैं, ठीक है। तो हमने 3 चीज पढ़ लिया यूरिन फॉर्मेशन में, भाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन, ठीक है। 3 चीज होता है मेन, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग फंक्शन ऑफ किडनी, ठीक है ना बाबू। फंक्शन ऑफ किडनी क्या क्या भाई फंक्शन होते हैं किडनी के, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है भाई, मैंने पहले ही चीजें क्लियर कर दी थी कि हमारा जो किडनी का मेन फंक्शन होता है क्या होता है, यहाँ पे हमारी जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं किडनी का जो ब्लड का होता है वो फिल्ट्रेशन करती है, ठीक है। ब्लड का जो फिल्ट्रेशन करती है किडनी करती है, रिमूव्स रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स टॉक्सिन्स एंड एक्सेस सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। हमारी जो किडनी क्या करती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को या फिर टॉक्सिन को या फिर एक्सेस सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड को क्या करती हैं, रिमूव करती हैं। जो चीजें भाई मेरे बॉडी में जरूरत नहीं है तो उन चीजों को बॉडी क्या करती है, बाहर निकालती है, ठीक है। किडनी क्या करती है, बाहर निकालती है चीजों को, ठीक है। जो सेकंड है यहाँ पे है बाबू, ये है यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन कहने का मतलब ये है कि यूरिन फॉर्म करती है हमारी किडनी, प्रोड्यूसेस यूरिन थ्रू फिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। 3 स्टेप होती है यूरिन फॉर्मेशन में, फिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन करती हैं चीजें, ठीक है।
उसके बाद जो थर्ड होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करती है किडनी का। थर्ड फंक्शन क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का भी काम करती है हमारी किडनी, ठीक है। रेगुलेट्स लेवल्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड अदर आयंस। जितने भी आयंस होती हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड यहाँ तक कि जो क्लोराइड होती हैं, ठीक है, वो सारी चीजें ये क्या करती हैं? रेगुलेट करती हैं। रेगुलेट कैसे करती हैं बाबू? अगर कोई भी चीज हमारे बॉडी में ज्यादा हो गया तो ये क्या करता है? उस चीज को हमारे बॉडी से एक्सक्रीट कर देगा। अगर वही कोई भी चीज हमारे बॉडी में कम हो जाता है तो क्या करेगा? चीजों को होल्ड करके रखेगा, वहीं पर रोक कर रखेगा, ताकि वो चीज हमारे बॉडी से बाहर न चले जाता है। ऐसे ही करके हमारी जो इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस है, ये किडनी क्रूशियल रोल प्ले करता है। और ऐसे ही हमारे जो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होता है, ये प्रोसेस को कैरी करता है, ठीक है। जो हमारा फोर्थ होता है फ्लूइड बैलेंस, ठीक है। फ्लूइड बैलेंस कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जो वाटर की परसेंटेज है, वाटर की जो कितने परसेंट में, जितने अमाउंट में, तो उस चीज को मतलब एक चीज को मेंटेन करके रखता है हमारी बॉडी में वाटर को, ठीक है। तो मतलब हाइड्रेशन में काफी ये हेल्प करके रखता है, ठीक है ना बाबू। मेंटेन्स प्रॉपर हाइड्रेशन, एडजस्टिंग वाटर एक्सक्रेशन, ठीक है। ये क्या करता है? हाइड्रेशन में काफी हेल्प करता है, ठीक है। एक्सक्रेशन करके मतलब अगर हमारी बॉडी में भाई अगर फ्लूइड कम है हमारी बॉडी में, तो क्या करेगा? चीजों को, वाटर को क्या करेगा? होल्ड करके रखेगा। वहीं पे अगर चीजें हमारी बॉडी में काफी हम लोग क्या होता है कि अगर कभी कभी हम लोग कम पानी पीते हैं, तो अगर बॉडी डिहाइड्रेटेड है, ठीक है, बॉडी में फ्लूइड कम है, पानी कम है, तो वहां पे क्या करेगा? चीजों को होल्ड करके रखेगा। अगर वहीं एक्सेस हो जाता है हमारे बॉडी में पानी, तो वो क्या करेगा? वहां से पानी को एक्सक्रीट कर देगा, ठीक है। तो ये होता है फंक्शन हमारे किडनी का, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन होता है वो क्या होता है बाबू? वो होता है एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। रेगुलेट regulates blood pH by excreting hydrogen ions and reabsorbing bicarbonate, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है हमारे जो किडनी, क्या होता है? ये रेगुलेट्स करता है ब्लड के पीएच को बाय एक्सक्रेटिंग हाइड्रोजन आयन एंड रीअब्सॉर्बिंग बाइकार्बोनेट। देखो बाबू, जो किडनी होता है वो क्या करता है कि अगर हमारी बॉडी में एसिडिक का, जैसे एसिडिक नेचर ज्यादा हमारी बॉडी में हो गया, H प्लस आयंस ज्यादा हो गए, ठीक है, HCO3 माइनस, ठीक है बाबू। देखो, अगर हमारे बॉडी में H प्लस आयंस, अगर हमारे बॉडी जो है एसिडिक नेचर की हो जाती है, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि वहां पे H प्लस आयन को क्या करेगा? हमारी बॉडी से एक्सक्रेट आउट करेगा, ठीक है। जब ज्यादा H प्लस आयंस हमारी बॉडी में हो जाती हैं, तो उन चीजों को क्या करेगा? एक्सक्रेट करेगा। अगर वहीं पे और क्या करेगा? HCO3 माइनस का जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, उन चीजों को हमारे बॉडी में बढ़ाएगा, ठीक है। ऐसे करके पीएच का जो है रेगुलेशन, वो एसिड बेस बैलेंस हमारी किडनी करती है। अगर वहीं पे अगर मान लो SCO3 माइनस का अगर बेसिक नेचर हमारी बॉडी का हो गया, तो क्या करेगा? ये SCO3 माइनस को भाई रिलीज करेगा। जाओ यार जाओ, भागा, मतलब भगा देगा वहां से हमारी बॉडी से। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में SCO3 माइनस को क्या करेगा? हमारी बॉडी से रिलीज करते जाएगा, ठीक है। और H प्लस आयंस को होल्ड करते जाएगा, H प्लस आयंस को होल्ड करते जाएगा, जिसके चलते क्या होगा? एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं हम लोग एसिड और बेस का बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ठीक है। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं किडनी ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। कंट्रोल ब्लड प्रेशर थ्रू द रेनिन एंजियो टेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। RAS इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम्स क्या होते हैं कि इसमें क्या होते हैं? इंजाइम भी होता है, प्रोटीन भी होता है, हार्मोन भी होते हैं, क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं हमारे ब्लड प्रेशर को, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट होता है वो होता है इरिथ्रोपोइसिस रेगुलेशन, ठीक है। इरिथ्रोपोइसिस रेगुलेशन कहने का मतलब ये है कि एक ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमारी किडनी क्या करते हैं? इरिथ्रोपोइटिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारी जो किडनी होती है वो एक्सक्रीट करती है, ठीक है। तो मतलब हार्मोन का एक्सक्रीशन करती है, ठीक है। तो ये हार्मोन क्या करता है? ये हेल्प करता है विच स्टिमुलेट्स रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, ठीक है। ये हेल्प करता है हमारे रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन, मतलब ये मैसेज देता है हमारे बोन मैरो को, मतलब बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है कि भाई आरबीसी बॉडी में कम है, उसको जनरेट करो, आरबीसी बॉडी में कम है, उसको जनरेट करो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे
फंक्शन है वो है विटामिन डी एक्टिवेशन। विटामिन डी एक्टिवेशन का एक क्रूशियल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी किडनी। कैसे करता है बाबू? कन्वर्ट्स विटामिन डी, जैसे विटामिन डी तो क्या होती है कि हमारी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो किडनी क्या करता है, इस चीज को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, कैल्सीट्रियोल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। कैल्सीट्रियोल में हमारी जो विटामिन डी है उसको कन्वर्ट करता है, और कैल्सीट्रियोल एक हार्मोन होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है यहाँ पे, बहुत ज्यादा क्रूशियल। तो यही मेन फंक्शन होता है हमारे किडनी का, ठीक है। अगर यही बात करें हम कंक्लूजन की, तो द किडनी आर वाइटल ऑर्गन्स दैट प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग ब्लड, मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस बाय filtering blood, removing waste, regulating fluid and electrolyte balance and controlling blood pressure, ठीक है। किडनी क्या करता है? किडनी हमारे जो बॉडी में एक वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। किडनी क्या होता है? हमारे बॉडी में एक वाइटल ऑर्गन होता है, ठीक है। बहुत खास ऑर्गन होता है, बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल भी प्ले करता है हमारे बॉडी में। बैलेंसिंग का रोल प्ले करता है भाई, बैलेंस करता है किडनी सारी चीजों को, लाइक फिल्टरिंग ऑफ, वेट अ सेकेंड बाबू, फिल्टरिंग ऑफ ब्लड, रिमूविंग वेस्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये क्या करता है? बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है भाई। फिल्टरिंग करता है ब्लड को, वेस्ट को रिमूव करता है, रेगुलेटिंग करता है यहाँ से हमारे फ्लूइड को, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, बहुत सारे इसके फंक्शन होते हैं, ठीक है। दे आल्सो कंट्रीब्यूट टू रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन एंड बोन हेल्थ थ्रू इरिथ्रो पोएटिन सिक्रेशंस एंड विटामिन डी एक्टिवेशन। इसका जो मेन रोल होता है वो होता है इरिथ्रोपोएटिन। मैंने बताया था ना बाबू, इरिथ्रोपोएटिन क्या होता है? इरिथ्रोपोएटिन का सिक्रेशन ये चीज करता है, और सिक्रेशन करने के बाद क्या होता है? ये तो होता है बेटा हार्मोन होता है। हार्मोन क्या करता है? हमारे बोन मैरो के पास मैसेज सेंड करता है, और बोन मैरो को बोलता है भाई आरबीसी बॉडी में कम, आरबीसी जल्दी से जनरेट करो, प्रोड्यूस करो आरबीसी, ठीक है। विटामिन डी का भी एक्टिवेशन करता है। कैल्सीट्रियोल मैंने पढ़ाया है। कैल्सीट्रियोल क्या होता है कि एक ऐसा हार्मोन होता है जो क्या करता है हमारी बॉडी में बाबू, कैल्सीट्रियोल एक ऐसा हार्मोन होता है, क्या करता है? एक्टिवेट करता है हमारी विटामिन डी को, एक्टिवेट करता है। तो विटामिन डी जब एक्टिवेट हो जाती है तो क्या होता है? वहां पे जो एब्जॉर्प्शन हो जाता है विटामिन डी का, मतलब विटामिन डी का विटामिन डी जो कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या हाई हो जाता है, ठीक है। एनी डिसफंक्शंस ऑफ द किडनी, एनी डिसफंक्शंस ऑफ द किडनी कैन लीड टू द हेल्थ इश्यूज, emphasizing the importance of kidney care through hydration, a balanced diet and regular medical checkups, ठीक है। अगर आपके किडनी में कोई भी दिक्कत होता है, अगर किडनी में थोड़ा सा भी कोई दिक्कत हो गया, तो आप जल्दी से जल्दी चीजों को क्या करो? आप मेडिकल चेकअप्स कराओ, आप हॉस्पिटल केयर में जाओ, मतलब आप चीजों को डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि भाई ये बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर इसमें कोई गड़बड़ी आया ना भाई, तो एक मतलब क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भाई मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। एक रोज रोज मैं एक नया नया टॉपिक पे वीडियो बनाते जा रहा हूँ, और मैं चीजों को ये चाह रहा हूँ कि आपके पास पहुंचे, और जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना भाई, ये मैं चीजों को रिसर्च कर करके पढ़ा रहा हूँ चीजों को, ठीक है। तो जितना बड़ा मेरा प्लेटफॉर्म होगा उतने बच्चे मेरे पास ज्वाइन होंगे, और मेरी वीडियो वहां तक पहुंचेगी, और काफी लोगों का हेल्प होगा। तो उनको आप जरूर से जरूर वीडियो को शेयर करो, ठीक है। सो थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे।